मित्रों, आज हम आपको अपने खेतों के कुछ दृश्य दिखाएंगे और यहाँ धान की फसल करीब करीब काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो गई है और धानों में कहीं कहीं बालियाँ भी आप देख रहे होंगे। ये बालियाँ आप देख रहे हैं निकल चुकी हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है और अभी धान में काफ़ी 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा पूर्ण रूप से इसे निकलने में, पकने में। तो इस प्रकार ये गाले से बालियाँ निकलती हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये कच्चा है, इसमें पहले दूध उत्पन्न होगा। आप देख रहे हैं ये अभी इसमें पहले दूध आता है और दूध आने के बाद फिर उसमें चावल बनते हैं। तो इस प्रकार इसकी प्रक्रिया होती है, यानी धान की फसल जो आप चावल घर में खाते हैं, यूज करते हैं, तो इसी प्रक्रिया से, इसी माध्यम से ये आपको तैयार होता है और इसमें काफ़ी अभी मशक्क़त करनी होगी। ये तैयार होंगे, पकेंगे, पकने के बाद इनकी कटाई होगी। कटाई करने के बाद फिर इनकी सफाई की जाती है और उसके बाद मिलों में इनको दराई की जाती है, यानी पहले धान होगा, उसके बाद उसकी दराई करके चावल बनाए जाते हैं और वो चावल आप घर में खाते हैं। तो इसका एक ये प्रोग्रेस होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं शाम का समय है और काफ़ी हवा भी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है और ये कुछ दृश्य हैं आप आसपास के देख रहे हैं। थोड़ी दूर पर एक सड़क भी आप देखते होंगे। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है शाम के समय का। सूर्यास्त हो रहा है, उधर आप देख रहे हैं पश्चिम की दिशा, सूर्यास्त भी हो चुके हैं। तो ये समय जो होता है काफ़ी अच्छा समय होता है। जैसे सुबह आप उठते हैं तो सुबह का समय शांत माहौल होता है, काफ़ी सुंदर दृश्यमय समय होता है। जो लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह उठकर घर से बाहर टहलते हैं, सुबह के अच्छे समय, अच्छे मुहूर्त का दर्शन करते हैं, तो उनका मन प्रसन्न होता है और जितने कार्य आपके होते हैं उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करते हैं। वो कार्य आपके दिनचर्या के सिद्ध होते हैं, नौकरी हो, दफ्तर के कार्य हो, दुकान धंधों के कार्य हो। तो सुबह उठने वालों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनका मस्तिष्क सबसे अच्छा बनता है, बुद्धि विकसित होती है, जिससे आगे की जो आप प्रक्रियाएं हैं, दिनचर्या है, वो आपकी अच्छी बनती है। इसलिए सभी को चाहिए कि सूर्य उदय के समय में आप उठिए, यानी सूर्य उदय हो जाता है उस समय आपको उठना चाहिए और घर से बाहर थोड़ा सा टहलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं देर तक सोते हैं, देर रात्रि में, सुबह 8 से 9 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो इस तरह आपकी जो जीवन शैली होती है वो बिगड़ जाती है और आपका मस्तिष्क जो होता है वो पूरी तरह से काम नहीं करता है और आप थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे एक दृढ़ संकल्प। लोगों को देखते हैं काफ़ी परेशानियां होती हैं, कई लोग होते हैं बहुत परेशान होते हैं जीवन में, कुछ भी लेकर कोई भी परेशानी उनके जीवन में होती है। हर प्रकार की बाधाएं, संतान को लेकर, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, विवाह को लेकर। तो एक बात तो ये आप मान के चलिए कि किसी भी कार्य को आप शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें सफल हो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए, यानी मन की शक्ति, जिसे कहते हैं अंदरूनी शक्ति। जो 5 तत्वों से आपका शरीर बनता है, उस 5 तत्वों की शक्ति आपको जागृत करनी होती है और वो शक्ति तभी जागृत होती है जब आपका बुद्धि प्रबल होती है, आपकी बुद्धि तत्व से प्रवृत्त होती है। तब आप अपने मन को उत्साहित करके उसमें प्रबलता डाल सकते हैं। अगर आप पहले से हताश, निराश और परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि जिस कार्य को आप करना चाह रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, या उसमें आप सफल होंगे, अगर आपके मन में ये संशय, भय, डर बना है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें 90% आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपके मन में ये संकल्प शक्ति है, ये आपके अंदर एक प्रबलता है कि आप उस कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है और एक दावा भी होता है। तो किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ स्त्रियों को देखते हैं काफ़ी मलिन हो जाती हैं, रोने लगते हैं बात करते हुए। उनको हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले आप अपने अंदर को, अपने अंदर की जो मन की शक्ति है उसको मजबूत कीजिए और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर का सहारा लें।
जो लोग कहते हैं कि व्रत कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपकी व्रत और पूजा पाठ में श्रद्धा नहीं होगी, तभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के हित से आप चल रहे हैं। जो लोग निजी स्वार्थ के हित से भगवान की पूजा, भगवान का कार्य करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनका मन कभी प्रफुल्लित नहीं होगा, यानी मन में शांति नहीं होगी। उनका मन हमेशा एक विचलित प्रवृत्ति का बना रहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंसान को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए। और उसके बाद आप कोई भी प्रयास करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक सही मौके का इंतज़ार करना। जल्दबाजी में किसी भी कार्य को कर लेने से आप उसमें कभी सफल नहीं प्राप्त होते हैं। एक सही मौके का इंतज़ार करें, तब आपको, जैसे लोहार आप देखते होंगे, जब तक लोहार लोहे को पूरी तरह से गर्म नहीं कर लेता है, तब तक उस पर हथौड़ा नहीं मारता, यानी उस पर चोट नहीं करता है। अगर वही लोहार लोहे को आधा गर्म करके अगर उस पर चोट मारेगा, तो उस लोहे का आकार उसके अनुसार नहीं बनेगा जिसके अनुसार वो चाहता है। इसलिए उस इंसान को भी चाहिए कि एक सही मौका जब तक उसे प्राप्त ना हो, तब तक किसी भी अच्छे कार्य के लिए उसे हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये बातें एक सोचने और विचारने बातें होती हैं, और आपको ये सोचना चाहिए।